तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम्हें पता भी है जंगकुक मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है, और भला वो ऐसा करने के लिए क्यों कहेगा? लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना सुनकर वो बुरे लोग वी से कहते हैं, नहीं, हमारी बात सुनो। जंगकुक हर हालत में ये इलेक्शन जीतना चाहता था, इसीलिए उसने हमसे ये सब करने के लिए कहा। अब आप खुद ही सोचिए कि हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब जो हमको पैसा देगा हम उसी के लिए तो काम करेंगे। इतना सुनकर वी को और गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही उन लोगों को मारने वाला होता है तभी अचानक बीच में ली आ जाता है, और ली उन लोगों पर हाथ उठाने से पहले ही वी को रोक देता है और वी से कहता है, अरे वी रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? और कौन है ये लोग? और तुमने इन्हें ऐसे पकड़ा क्यों हुआ है? शांत हो जाओ वी, शांत हो जाओ। आज से पहले मैंने तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आखिर क्या हो गया है, मुझे बताओ। फिर वी ली की तरफ देखता है और अपने हाथ, ली तुम्हें पता है ये क्या बोल रहे हैं? ये लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हें पता है? ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर जूते फेंके जंगकुक के कहने पर। मतलब इनके कहने का मतलब है ये सब जंगकुक ने कराया है। वी को आज से पहले इतने गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा था। इतना सुनकर ली वी से कहता है, वी थोड़ा शांत हो जाओ। मैं समझता हूँ कि अभी तुम क्या फील कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार इन लोगों को कुछ कहने का मौका देना चाहिए। हो सकता है ये सच ही बोल रहे हों। ली की ये बात सुनने के बाद वी को और गुस्सा आ जाता है, और वो ली की तरफ एक सकपकाती नजरों से देखता है और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कर ली से कहता है, ली तुम इन लोगों पर भरोसा कर रहे हो? इन लोगों पर? तुम्हें पता है ना, ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ली तुम इन लोगों पर भरोसा मत करो, ये कुछ भी कहेंगे यार। ये जंगकुक को फंसाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ली मैं जंगकुक को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से, और मैं जानता हूँ कि जंगकुक ऐसा कब। वी की ये बात सुनकर ली वी से कहता है, वी थोड़ा शांत हो जाओ, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद ही तुम अपने आप पे कंट्रोल कर सकोगे। वी ये लोग सच बोल रहे हैं, और मैंने खुद जंगकुक को इनके साथ मिलते हुए देखा था, और मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तुमने इन लोगों को पकड़ रखा था। वी बुरा मत मानना, लेकिन तुमने जंगकुक को अपने भाई से भी बढ़कर समझा, और देखो आज उसने तुम्हारे साथ ये क्या किया। ली की ये बात सुनने के बाद वी को एक धक्का सा लगता है, और वो अपने मन ही मन कुछ सोचने लगता है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भला जंगकुक ऐसा कैसे कर सकता है? उसको मैंने अपने भाई से भी बढ़कर समझा, और उसने ये किया मेरे साथ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जंगकुक सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकता। वी को कुछ सोचते हुए देख ली समझ गया था कि वी जरूर जंगकुक के बारे में ही सोच रहा होगा। इसीलिए ली वी से कहता है, वी मुझे पता है तुम अभी भी जंगकुक के बारे में ही सोच रहे हो। अब जो हो गया सो हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने पे लगाना चाहिए। ली की ये बात सुनकर वी कहता है, ली तुम सही कह रहे हो, अब जो हो गया सो हो गया, मुझे अपने इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। और इतना कहकर वी वहाँ से बिना मुड़े चले जाता है। वी के तुरंत वहाँ से जाने के बाद ली उन लोगों से कहता है, वाह क्या कमाल के एक्टर हो तुम लोग, मानना पड़ेगा। क्या कमाल की एक्टिंग करी है वी के सामने। उसको जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे इस काम से तो हमारे बॉस बहुत खुश हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यकीनन उन्होंने कोई न कोई गिफ्ट जरूर रखा होगा। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, अब बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। और सुनो, कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से जाना, सामने वाले से जाओगे तो पकड़े जाओ। कुछ दिन बाद ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरफ फैल जाती है, और सब लोग जंगकुक के खिलाफ हो जाते हैं, और बस यही बोल रहे होते हैं कि जंगकुक को हम इतना अच्छा समझते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो बस एक कॉलेज के इलेक्शन जीतने के लिए अपने दोस्त के साथ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। हम तो बस वी को ही वोट देंगे, जंगकुक धोखेबाज है, और ऐसे धोखेबाजों को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। कॉलेज में हर तरफ जंगकुक धोखेबाज है करके नारे लग रहे थे, हर जगह जंगकुक के पुतले जलाए जा रहे थे, लेकिन बेचारा जंगकुक इस बात से अनजान था कि पूरे कॉलेज में उसके खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है। क्यों वो लोग जो जंगकुक को इतना पसंद करते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक वो सभी लोग जंगकुक के खिलाफ हो गए। जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। बेचारा जंगकुक अकेले में बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पर ली आ जाता है। जंगकुक को अकेला बैठा देखकर ली जंगकुक से पूछता है,
अरे जंकुक, यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? ली को वहाँ देखकर जंकुक ली से कहता है, अरे ली तुम यहाँ कब आए? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस ऐसे ही। ली को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जरूर जंकुक इलेक्शन के बारे में ही सोच रहा है कि कॉलेज के सारे लोग आखिर जंकुक का विरोध क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ली चालाकी से जंकुक से फिर पूछता है, जंकुक सुनो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जैसे मेरे बाकी दोस्त हैं उन सब में से तुम सबसे अलग हो। अब मैंने तुम्हें यहाँ उदास बैठा देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। अब तुम अपने उदास होने का कारण मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? जंकुक देखो, दुख बांटने से कम हो जाते हैं और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती है। जंकुक एटलीस्ट मुझे अपने उदास होने का कारण तो बताओ, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम उदास क्यों हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ली की ऐसी बातें सुनकर जंकुक का मन हल्का हो जाता है और वो सोचता है कि ली बिल्कुल सही कह रहा है, एटलीस्ट मेरे पास कोई तो ऐसा दोस्त है जिससे मैं अपने सुख दुख बांट